नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जेडीयू में बगावत की पहली चिंगारी फूंकने वाले कासिम अंसारी जी। अब हम उन्हें जेडीयू का पूर्व नेता कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह है वक्फ बिल। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कासिम अंसारी को नीतीश कुमार पर गुस्सा आया, जेडीयू पर गुस्सा आया और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो सीधे बातचीत करते हैं कासिम जी से। कासिम जी सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला जो मेरा जी। सवाल है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि आपकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि आपने इस्तीफा ही दे दिया? सबसे पहले तो अमर उजाला के तमाम दर्शकों और श्रोताओं का दिल से सलाम और आदाब, नमस्कार। और आपकी पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद। जी जी कासिम जी बोलिए। देखिए, अभी जो वक्त बिल पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा में हम्म। बहुत ही अहम बिल था। खासतौर से इस आनंद फानन में और जिस तेजी के साथ इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया और इसे पारित कराया गया, इसके रवैये और इसके मंशा पर जो है तमाम भारतीय अक़लियत के जो भी समुदाय है उन लोगों में काफी नाराजगी है, गम है, गुस्सा है, संशय भी है। और इसी सबको मद्देनजर रखते हुए जो है मैं अपने स्वेच्छा से, अपने विवेक से, अंतरात्मा की आवाज सुन के कि मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी ने जो एक बड़ी उम्मीद थी नीतीश कुमार जी से, वो विशुद्ध रूप से सेकुलर वादी विचारधारा और धर्मनिरपेक्ष के बहुत बड़े ध्वजवाहक थे। आज इस संविधान की रक्षा की जरूरत थी, उनको जो है इसमें आगे बढ़ के जो है काम करना चाहिए था। इस बिल का जो है विरोध करना चाहिए था उनके जरिए। और अगर वो क्लियर स्टैंड लेते इस बिल पे तो ये माने असंवैधानिक कानून जो है लोकसभा या कासिम राज्यसभा से पारित नहीं होता। कासिम जी, नीतीश कुमार को इसका विरोध क्यों करना चाहिए था? बार बार सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो तो यही कह रही है कि इस वक्फ बोर्ड की अगर बात की जाए तो जो जमीनें हैं वो उन जमीनों पर सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज की माफियाओं के हक की बात कही जा रही है। ऐसे में आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो बिल है वो मुसलमानों के हित में है? ऐसे भ्रष्टाचार हो, मिसमैनेजमेंट हो, करप्शन हो, सिर्फ औकाफ औकाफ के अंदर ही नहीं है। हम्म। और मिस दुरुपयोग तो हम्म। बड़े बड़े मंदिर मंदिर के ट्रस्टों में है, चर्चों में है, गुरुद्वाराओं में है। हम्म। तो वहां पे तो जो क्रिश्चियन है वो चर्च के जो है कमिटी में होते हैं, वही प्रबंधन करते हैं। हम्म। गुरुद्वारा में सिख भाई करते हैं उसका मैनेजमेंट। गोली बारूद चल रहा है, वहां पे भी केस मुकदमे हो रहे हैं। और हिंदू भाइयों के तरफ से जितने भी मठ मंदिर है वहां पे भी विवाद है, जमीनी विवाद है। ये कोई नया मामला तो नहीं है। औकाफ के अंदर जो है इस मामला को हल किया जा सकता था। जो आपत्ति खासतौर से मुसलमानों के अंदर दो तीन बातों को लेके है, जो नीतीश कुमार या जदयू की तरफ से जो है बार बार यकीन दहानी कराई जा रही थी अक़लियतों के बीच कि हम इसको जो है मजबूत बिल के रूप में स्वीकार करेंगे, मुसलमानों की बात को यहाँ पर रखा जाएगा। जैसे मंदिर का ट्रस्ट है, मिसाल उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, चर्च है, गुरुद्वारा है, यहाँ की कमिटियां हैं। यहाँ पे गुरुद्वारा में सिख भाई के प्रतिनिधित्व होता है, वहाँ पे कोई गैर मुस्लिम या गैर सिख नहीं होते हैं। वहाँ पे कोई हिंदू भाई नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता है। चर्च में जो है ईसाई के अलावा कोई हिंदू भाई मुसलमान नहीं होता कमिटी में। उसी तरह जो है तो मंदिर और आप मठ के ट्रस्ट में कासिम जो है जी कासिम जी सिर्फ तो आप मुसलमान ये के नहीं
कासिम जी, जी आप ये नहीं मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में यानी जो जमीन थी, जो संपत्तियां हैं लोगों की, उस पर माफियाओं का कब्जा नहीं है, उसमें धांधली नहीं हो रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, आप ये नहीं मानते हैं? आप इसे बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं? नहीं नहीं, हम सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं। बहुत कम, माने बहुत कम संख्या है। जितना बड़ा हम्म, औकात का इम्लाक है, जितना अपूत जो है यहाँ पे संसाधन है, उस एतबार से जो है नहीं है। हम्म, यहाँ तो मठ और मंदिर के ट्रस्ट में, कमिटी में भी इस तरह का करप्शन का मामला है, जमीनी विवाद है। तो वहां पे जो है जिस तरह से प्रबंधन है, यहाँ पे भी मुसलमानों के हाथ में प्रबंधन रहना चाहिए। डायरेक्ट जो है डीएम के जरिए जो है कमिटी को जो है कंट्रोल किया जा रहा है, सरकार का दखल होगा यहाँ पे। यहाँ पे वक्फ कासिम जी, बोर्ड में भी नहीं, ट्रिब्यूनल है। रेलवे रेलवे की तरह कई कमिटियों के विभाग की तरह यहाँ वक्फ में भी ट्रिब्यूनल है। जो भी डिस्प्यूटेड मामला है ट्रिब्यूनल में सुना जाता है। वहां से पक्षकार संतुष्ट नहीं होते तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों हजारों केस है, वहां पे चल रहा है। हम्म, तो लेकिन आपत्ति व्यवस्था मुसलमानों तो को जो है। कासिम कासिम जी, व्यवस्था तो एक होनी चाहिए ना। ट्रिब्यूनल में ही सुना जा रहा था, कोर्ट में केसेस नहीं जा पा रहे थे, तो नहीं हालांकि ये नहीं नहीं कमजोर मुसलमानों नहीं के नहीं, लिए ये अच्छा फैसला है। हम्म, जी जी, नहीं नहीं, आपको भी जानकारी सही से नहीं दी गई है। कई मामले अरे सैकड़ों हजारों आप जो है बताइए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं अवकाश के। हम्म, जी जी, जी, ठीक है। मामले आप मुझे आप मुझे वो आप मुझे वो मुख्य पॉइंट बताइए कासिम जी, जिस पर आपको दिक्कत थी, जो आप चाह रहे थे कि ऐसा नहीं होता तो ज्यादा बेहतर होता। सिर्फ वक्फ बिल को लेकर ही आपने रेजिग्नेशन दिया है, जो इस्तीफा दिया है, या फिर कोई और वजह रही है? नहीं नहीं, वक्फ वक्फ बिल जो है मुसलमानों का जो बहुत अहम मुद्दा है। और हम्म, वक्फ से जो है तमाम मुसलमान जो है प्रभावित हो रहे हैं। हम्म, वक्फ वक्फ लेकिन में जो है, वक्फ हम्म, में आता है, मसाजिद आते हैं, वक्फ में हम्म, मजार आते हैं, दरगाह आते हैं, खानका आते हैं। हम्म। ये सब हमारे पूर्वज बाप दादा जो है ये दान किए हैं। सरकार का तो ये सब, सरकार ने तो कासिम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी खराबी की वजह से बीच में उनकी आवाज चली गई, लेकिन एक बार फिर से उनसे जुड़ने की नहीं कोशिश नहीं नहीं करिए। नहीं नहीं कासिम जी, नहीं जी, नहीं, जो जी, जी, बोलिए। जी, तो कहना ये है कि ये जो वक्फ बिल है मुसलमानों को विश्वास में ले गया। अगर जो है, क्या इस देश में पढ़े लिखे काबिल आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या भारतीय सिविल सर्विस में काबिल मुसलमान पदाधिकारी नहीं थे क्या? जब हम्म, कमेटी बन रही है केंद्र की और सरकार की, तो उसमें गैर मुस्लिम की जगह में हर किसी काबिल मुसलमान, जिस तरह से चर्च में, जिस तरह से मंदिर में, जिस तरह मठ के कमेटी में जो है उसी धर्म के लोगों को जो है हम्म, किया जाता है, तो इससे मुसलमान खुश होते हैं। हम्म, प्रबंधन का जहाँ तक मामला है, मैनेजमेंट का जो मामला है, तो मैनेजमेंट में सब लोग चाहता है कि सुधार हो। दूसरा बात, ये सब भ्रांति फैलाया गया कि पसमानदा की नुमाइंदगी नहीं है, महिला की नुमाइंदगी नहीं है, गरीब का कल्याण नहीं होता है। ये सब हम्म, भ्रांति से भी काफी आहत है भारतीय मुसलमान। अच्छा। हम कासिम जी, खुद एक और जिला मैं औकाफ कमेटी में कई बार सदस्य हैं। कासिम जी, बाकी जी, मुसलमान कुछ कुछ मुस्लिम संगठन तो इसके पक्ष में है ना? ना ना, ये आरएसएस समझते, आरएसएस के पास भी अपना संगठन है, हम्म, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जिसको मुस्लिम हम्म, जो आरएसएस हम्म, संगठन की मजबूरी है, पार्टी की मजबूरी है। लेकिन आम आवाम, आप भी एक स्वतंत्र पत्रकार है, आपका बड़ा मीडिया हाउस है, एक हम्म, सर्वे हो जाए अफलियतों के बीच वक्फ बिल को लेके। हम तो चाहते हैं कि अमर उजाला बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है और हम्म, माने आवाम की आवाज है। अमर उजाला ही पहल करे और आवाम के बीच जाके जो है
आम आवाम के बीच जाके गांव-गांव, शहर-शहर, नुक्कड़-नुक्कड़ जाके एक सर्वे हो जाए कि वक्फ बिल जो है मुसलमानों और खासकर पसमानदा के हक में है या नहीं है। अच्छा कासिम और जी, जो नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों के पक्ष की भी बात कहते हैं, उनकी बेहतरी की बात कहते हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले विद्यालय उन्होंने खुलवाए, यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी ऐसी चीजें की जी, हैं जो जी, जी। मुसलमानों के हक में हुए हैं। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार से जो है ये आपकी नाराजगी है, जी, तो जी, क्या ये नीतीश सिर्फ आपकी नाराजगी है या आप जैसे और भी जो नेता हैं जेडीयू के, उनमें भी ये क्या नाराजगी है है इस ना वक्त? कि बिहार के मुसलमान 20 साल से जो है हम्म। उनको जो है अपना नेता मानते आए हैं। हम्म। 20 साल से जो है बिहार के मुसलमान उनको वोट कर रहे हैं। हम्म। ये तो ये तो नीतीश कुमार जी को 20 साल मुसलमान ने जो है मौका करें काम के लिए, हम्म। इससे कौन इनकार करता है? इससे किसी को इनकार नहीं है। अच्छा लेकिन कासिम जी, जिस तरह से वक़्त का नीतीश मामला कुमार जो ने अब जी। वक़्त का मामला जो है ना, इसके जो अपूत जो संपत्ति है, वो मुसलमानों से जो है माने डिस्प्यूटेड करके जो है करार देके मुसलमानों के औकात की जमीन को जो है बड़े-बड़े उद्योगपतियों को हाथों जो है लीज किए या करने या बेचने का ये एक षड्यंत्र है। भारतीय मुसलमान यही समझ रहा है। ट्रिब्यूनल जब है, ट्रिब्यूनल में सरकार द्वारा मनोनीत लोग ही होते हैं। हम्म। तो जो कमिटी नई जो केंद्र सरकार नई बिल लाई है, कानून लाई है, अब तो पास भी हो गया है। तो जो राज्य की कमिटी है, जो केंद्र की कमिटी है, तो इसमें मुस्लिम पदाधिकारी को ही रखा जाता है। दूसरा बात है कि औकात में जो भी मेंबर होते हैं, सदर होते हैं, सेक्रेटरी, अध्यक्ष, सचिव होते हैं, सभी मेंबरान जो है इलेक्टेड बॉडी होते हैं। लेकिन पहला बार जो है लोकतंत्र में, इतना बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ डेमोक्रेसी को हम दुनिया में बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन औकात में हम प्रजातंत्र थोप रहे हैं। यहाँ पे अब सरकार के जरिए नॉमिनेट किया जाएगा। यहाँ पे भी आप इलेक्शन के जरिए आप उसको नॉमिनेट करते, जो भी बढ़िया पदाधिकारी होते वो कमिटी में आते। अच्छा ऐसा थोड़ी है कि कासिम जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने और जेडीयू ने, उनकी पार्टी ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, क्या आने वाले चुनाव में उनको इसका नुकसान हो सकता है? ये 110% नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार हम्म। इस बार जो है काफी मजबूत, ये औकात पे जो अगर क्लियर स्टैंड लेते, जो बीजेपी के डायरेक्ट बीजेपी के हाथों जो कठपुतली बने उनके चंद सांसद केंद्र में मलाई खाने के लिए, उनके माने दिग्भ्रमित करने से नीतीश कुमार जी जो है अब इस स्थिति में नहीं है कि स्वेच्छा से या अंतरात्मा से या अपना खुद का डिसीजन ले पाए। अगर वो खुद डिसीजन ले पाते तो पिछला बार साथ में 2020 का चुनाव याद होगा, चिराग मॉडल को बीजेपी ने बढ़ावा देकर उनको समाप्त करने की कोशिश किया था। लेकिन 2025 का जो विधानसभा है, ये नीतीश कुमार के लिए जो है रिवाइवल का दौर होता है। नीतीश कुमार शतक पार जाते हैं, 100 से ज्यादा सीट, बिहार का 90% से ज्यादा मुसलमान जो इस बार नीतीश कुमार को जो है बढ़िया नेता के रूप में देख रहे थे और उम्मीद का ऐसा देख रहे थे कि 20 साल काफी अच्छा काम किया अखिलेशों के लिए। इस बार जो है इनको जो है 100 से जो है ज्यादा सीट देना और मजबूती से जो है बीजेपी के साथ इनको जो है खड़ा करना है। हम्म। तो अब क्या लगता है जी। मुसलमानों की भलाई के लिए बिहार में इस वक्त कौन सी पार्टी सोच रही है? आरजेडी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी लोग आम आवाम की बात करेंगे, वो सब लोग जो है पहले भी जो है, ऐसा नहीं है कि पहले भी सरकारें जो रही हैं पिछले सालों में, जगन्नाथ मिश्रा जी ने काफी कांग्रेस के दौर में मुसलमानों के अकलियतों के लिए काम किया है। हम्म। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी किया है। निसंदेह रूप से उन लोगों से सबसे ज्यादा जो है इसमें कहने में मुझको कोई जो है दोमत नहीं है या कोई संकोच नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे ज्यादा काम किया है। तो सब काम एक तरफ हो, लेकिन जब विकट विकट स्थिति आई है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के ऊपर जो है संशय का बादल छाया हुआ है, तो इस विकट परिस्थिति में जो है गार्जियन का, अभिभावक की भूमिका में उनको होना चाहिए था मुसलमानों के साथ। लेकिन बीजेपी के दबाव में बीजेपी तो चाहती है कि नीतीश कुमार समाप्त हो जाए और महाराष्ट्र और शिंदे मॉडल बिहार में भी लागू किया जाए। नीतीश कुमार जितना कमजोर होंगे, लड़ाई जो है द्विपक्षीय होगा, बीजेपी और महागठबंधन में होगा। हम्म। लेकिन इसका फायदा कासिम, बीजेपी। हाँ, आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद किसी का फोन आया, किसी दूसरी पार्टी का, किसी दूसरे नेता का, हमारी पार्टी में आ जाओ, क्या हुआ उसके बाद नहीं इस्तीफा था, देने? नहीं था,
मेरा व्यक्तिगत रिश्ता तो सभी सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। मेरा बैकग्राउंड भी आप देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। हम लोग समाज के हर ज्वलंत मुद्दे पे जो है आम आवाम की आवाज उठाते रहे हैं। हर हम्म। पार्टी में, हर दल में अपने लोग हैं। जितने भी हमारे जो है चाहने वाले लोग हैं, सब अपने अपने जगह से बधाई दे रहे हैं, आने का निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा जो है जन सरोकार का मुद्दा है, इसको राजनीति का भेंट नहीं चढ़ाना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर समझता हूँ कि अभी किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो अकलियतों के अंदर जो संशय भय का माहौल है, जन जागृति अभियान चला के जो है उनको जो है इस आंदोलन को जो है तेज करना होगा, और उनको प्रशिक्षित भी करना होगा कि लोकतंत्र में अपनी बात, जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के किसानों ने डिसिप्लिन में रह के एक तानाशाही सरकार को कैसे झुकाया जा सकता है, जो उन्होंने मिसाल काम किया है, उसी तरह भारतीय मुसलमानों को भी इस देश के संविधान, इस देश के कानून और इस देश के प्रजातंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हुए अनुशासनात्मक रूप से हर वो हथियार इस्तेमाल करके इस सरकार को झुकाना चाहिए। चाहे भारतीय कोर्ट हो, भारतीय जो भी व्यवस्था है भारत के अंदर, संविधान के अंतर्गत हमको जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है कानून के दायरे में रह के, हर वो तरीके से जो है इस बिल के खिलाफ जो है हमको जागृति अच्छा, लाना है, इसी पे काम करना है। कासिम जी, आपका इस वक्त मैं रेजिग्नेशन लेटर पढ़ रही थी, इस्तीफा पत्र जो है जी। आपका, इसमें आपने कहीं भी नीतीश कुमार का नाम मेंशन नहीं किया है। आपने नाम लिखा है श्री लल्लन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे काफी मर्माहत है। क्या लगा आपको? क्या सुना आपने? क्या बुरा लगा आपको? हमारे माननीय हीरो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बात आती है हमारे हक हुकूक के साथ खड़ा होने की, तो सामूहिक फैसले लेने के वक्त वो जो है बीजेपी समर्थित नेताओं के दबाव में आ गए, जिसके वजह से जो है लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को इससे उनसे नाराज हैं। और देखिए, चाहना अलग बात है और वोट करना अलग बात है। आप हमारे मुद्दे के साथ होंगे तो आपको जो है वोट देंगे, ना चाहते हुए भी वोट देंगे, और चाह कर भी हम वोट नहीं दे पाएंगे अगर हमारे आवाम के साथ, हमारे आवाम के हक में आप नहीं खड़े नहीं। कासिम जी, आपने इसमें ये भी लिखा है कि आपको अफसोस होता है कि आपने अपनी जिंदगी के कई वर्ष जेडीयू को दिए। अचानक से इतना बड़ा अफसोस हो जाता है आपको? नहीं नहीं, नीतीश कुमार को तो बोले कि काफी लोकप्रिय और काफी दुलरुआ मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के नेता रहे हैं। तो जब तक पार्टी के अंदर लगा कि नीतीश कुमार का चल रहा है, तब हम लोगों को मन लगता था। लेकिन पिछले माने वक्त के ताल्लुक से लगभग ये अगस्त से मामला चल रहा है, लगभग जेपीसी में मामला गया। रहा है अकलियतों के प्रति उनका जो छवि रहा है, संविधान के प्रति उनका छवि जो रहा है सेकुलरिज्म के प्रति, उसको आधार मानते हुए बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े जो है नेता जो है मुसलमानों के, उनके साथ जुड़े रहे हैं, इस उम्मीद में कि वक्त वाले में वो हमारे साथ खड़े होंगे, चंद्रबाबू नायडू जी खड़े होंगे, चिराग पासवान जी। अफसोस तो चिराग पासवान जी के भी राजनीतिक अंत के लिए हो रहा है कि उनके पिताजी जो है मुसलमानों के लिए आइडियल थे, रोल मॉडल थे, हीरो थे। कभी किसी जमाने में जो मैंने ताला चाबी लेके खिसक गए थे कि जब तक मुसलमान को मुख्यमंत्री बिहार में घोषित नहीं किया जाएगा हम समर्थन नहीं देंगे किसी सरकार का। आज उन्हीं के खून, उन्हीं के जो माने वंशज है, उन्हीं के सुपुत्र हैं। आज वो भी पसमानदा के जो बीजेपी आरएसएस का जो एजेंडा, हिडन एजेंडा, जो प्रोपेगेंडा है, उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। अरे औकात में पहले से भी जो है, मैडम आप ये जान लीजिए, औकात में पहले से भी प्रतिनिधित्व पसमानदा, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, पसमानदा मुसलमान हूँ, अंसारी बिरादरी से आता हूँ। मैं औकाफ बोर्ड में पहले भी रह चुका हूँ, जिला औकाफ बोर्ड में। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है औकात में। ये जो आप लोकसभा डिबेट, राज्यसभा डिबेट, ये जो मीडिया में परसेप्शन चल रहा है, वहां तो औकात में जो है पसमानदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये सरासर गलत है। मेरे एक दोस्त है जहांगीर आलम, यहाँ पे जिला पार्षद भी रह चुके हैं, वो जिला औकाफ कमेटी के पूर्वी चैंपियन, जहाँ से हम
संबंध रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। वहाँ जिला अध्यक्ष भी औकाफ बोर्ड में रहे हैं, महासचिव भी रहे हैं। मैं कई बार जिला औकाफ कमेटी में रहा हूँ, कई जानने वाले प्रदेश औकाफ कमेटी में जो पसमानदा मुस्लिम है, कई महिलाएं हैं मेरी जो पसमानदा भी है और मुसलमान भी है, वो औकाफ कमेटी में है। हम्म तो हम्म ये तो गलत प्रचार किए जा रहा है। यही सब आक्रोश मुसलमानों में जो है संशय पैदा कर रहा है। अच्छा कासिम जी, क्या लगता है आने वाले दिनों में आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? मेरा सीधा सवाल है, क्या आप आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं नहीं, अभी इस तरह का जो है छोटे मुद्दे पर इस बड़े अभियान को मत मोड़िए। ये हम लोग तो सियासी लोग हैं, सियासत करेंगे ही कहीं ना कहीं। ऐसी बात नहीं कि हम राजनीतिक प्राणी है तो हम बिना राजनीति के रह सकते हैं। लेकिन अभी जो मामला है ये वक्त का है। वक्त जो है मुसलमानों के लिए, विशेषकर अकलियत और पसमानदा के लिए जो है, जो अकलियत में मुसलमान है उसके लिए जो है बड़ा चैलेंजिंग मरहला है। और इसमें सारे मुसलमान संशय की स्थिति में है कि आगे क्या होगा। मानिए कोई भी एक बंदा पीएम साहब इंक्वायरी के हम्म वो मस्जिद पे ताला लटक जाएगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल जो है ट्रिब्यूनल में चलेगा, कोर्ट में चलेगा, हम्म डीएम साहब के यहाँ अर्जी चलेगा, सुनवाई होगी। हम्म तब तक तो वो मसाजिद पे ताला रहेगा, कब्रिस्तान पे ताला रहेगा। हम्म लेकिन इससे पहले का जो कानून था औकाफ का, तो जो औकाफ में इस्तेमाल हो रहा था, भाई यूजर यूजर सुन रहा है, तो जो औकाफ की जो भूमि इस्तेमाल हो रही है, औकाफ में समझो कई तरह की संपत्तियां हैं। एक तो ये है कि औकाफ की जमीन पे मस्जिद है, औकाफ की जमीन पे कब्रिस्तान है, औकाफ की जमीन पे खानका है, औकाफ की जमीन पे मजारे हैं, औकाफ की जमीन पे मार्केट कॉम्प्लेक्स है, औकाफ की जमीन, बहुत सी औकाफ की जमीन कृषि योग्य है जहाँ पे खेती बाड़ी होती है। हम्म तो तो जो वक्फ बाई यूजर हो रहा है, तो ये औकाफ की ऐसी जमीन है जहाँ नमाज पढ़ी है, तो जिसमें मस्जिद है, जिसमें कब्रिस्तान है, जिसमें खानका है, मदरसे हैं। लेकिन जो कृषि योग्य भूमि है, जो कमर्शियल यूज की जमीन है, जिसमें मार्केट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, कई शिक्षण संस्थानें, स्कूल कॉलेज भी चल रहे हैं अल्पसंख्यक, तो यहाँ पे असल निशाना है। और औकात की कीमती कीमती जमीनें बड़े बड़े शहरों में जो है हार्ट ऑफ प्लेस पे है। तो सरकार वहां पे निशाना रख के जो है, ये एनडीए सरकार या मोदी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को हवाले जो है, जिस तरह किसान के जमीनों को किया गया था, बड़े पैमाने पे किसान आंदोलन किए, तो असल निशाना वहां है कि मैंने इसको जो है सरकारी संपत्ति को जहां जहां डिस्प्यूटेड मामला है डीएम के जरिए, और ये जो 2 गैर मुस्लिम मेंबरान होंगे जो सरकार द्वारा मनोनीत होंगे, सरकार द्वारा जब मनोनीत होंगे, वो निर्वाचित नहीं है, तो वो तो सरकार का पक्ष रखेंगे। इनके जरिए संख्या के आधार पे जो है उस जमीन को सरकारी घोषित कर देना है, और सरकारी घोषित करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को या तो या बेचेंगे या लीज पे देंगे। असल खेल यहाँ है, और इसी खेल के डर से भारतीय मुसलमान, विशेषकर पसमानदा मुसलमान, भयभीत और सशंकित है। जो जिसकी गारंटी जो सरकार, आइए एक और मामला है कि भाई वक्त में जो है लोग, वक्त मतलब दान करना, वक्त में कोई मुसलमान अब से इस कानून के 25 के बाद से दान नहीं कर सकता है, जब तक वो साबित नहीं करेगा हम 5 साल से जो है प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। ये पैमाना कौन तय करेगा? दूसरे धर्मों में तो इस तरह का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। हम्म दूसरे जो भी धर्म है उसके क्रियाकलाप में, उसके अनुष्ठान में आप ये कौन पदाधिकारी तय करेगा कि ये 5 साल से मुसलमान है? अच्छा कासिम जी, हाँ, आपकी जो नाराजगी है कासिम जी, वो सिर्फ और सिर्फ लल्लन सिंह है, लल्लन सिंह से, नीतीश कुमार से आपकी कोई नाराजगी नहीं है, मैं ये मानूं? नीतीश कुमार से आज भी बिहार के मुसलमान उतने नाराज नहीं है जितने संजय झा और ललन बाबू से है। जमीनी सच्चाई है ये। अब आज के डेट में नीतीश जी सरकार नहीं चला रहे हैं, नीतीश जी पार्टी नहीं चला रहे हैं। ललन बाबू हम्म बिहार का
आपके मीडिया के भी सारे साथी लोग जान रहे हैं कि बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या स्थिति है हम्म पिछले 6 महीने से, ये सब लोग जानते हैं, जो पार्टी के अंदर है, जो पार्टी के बाहर हैं, या आप जो मीडिया जगत के तमाम साथी हैं, उनको भी इसका आभास और एहसास है कि जिस तेवर और जिस अंदाज, जिस हनफ से शासन जो है नीतीश जी का हम्म पहले चलता था, अपने शर्तों पे बीजेपी के साथ है वो सरकार चला रहे थे, आज बीजेपी के शर्त पे सरकार चल रही है। हम्म 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 लेकिन कासिम जी, जी। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी तो इस बिल का समर्थन किया है। अब आरिफ मोहम्मद खान कितने अकलियत हिमायती है सब लोग जानते हैं, किस बैकग्राउंड हम्म से आए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और औकात के सौदागरों में उनके भी कई खानदान के लोग का नाम आता है ना, हम तो सुनते हैं मीडिया के जरिए, हम उनसे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सुनते हैं कि उनके परिवार में भी कई लोग जो है डिस्प्यूटेड है औकात के मामले में। हम्म मेरे पास हम्म कोई ठोस आधार नहीं, उसे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम ही राज्यपाल है, उनसे व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो मीडिया के जरिए हम लोग समाज में सुनते हैं, तो उनके परिवार के लोग भी दिल्ली में जो है औकात के मामले में आरोपित है, या उनके खिलाफ भी आरोप लगते रहे हैं। अब सजा मिलना न मिलना, आरोप साबित होना अलग बात है। अच्छा, एक बात बताइए, 1980 में दरअसल मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर तलाकशुदा महिला की देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो उसे वक्फ बोर्ड की ओर से भत्ता दिया जाता है। क्या ऐसा होता है? क्योंकि यही आज भी सवाल दिया मुझे जाता है। आरिफ मोहम्मद नहीं खान ने भी नहीं कहा नहीं है। वो नहीं नहीं, आरिफ 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 सर जो है बड़े कद्दावर नेता है, बड़े पाए के नेता है, बड़े स्कॉलर नेता है, उनकी हम्म योग्यता और उनके बात पे हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बिहार औकाफ और दिल्ली की तो मेरी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बिहार वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के जरिए जो है और जिला में औकाफ में रह चुके हैं, यहाँ पे जो है महिलाओं को भत्ता दिया जाता है बिहार के अंदर। हम्म कासिम जी, एक सवाल और, प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत ज्यादा क्रेज है मुसलमानों में, खासतौर से पसमानदा मुसलमान हुए या फिर सौगाते मोदी भी इस दौरान आपने देखा सुना है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार की जो लाइन एंड लेंथ है मुसलमानों को लेकर वो प्रधानमंत्री मोदी से अलग है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी मुसलमान के कितने हितैषी हैं, कितने दुलरुआ हैं, कितने माने मुसलमानों के हमदर्द है, तो पोशाके से पहचान जाते हैं कि कौन किस धर्म का है? हम्म और एक प्रधानमंत्री का प्रतिष्ठित पद है, उसकी अपनी एक संवैधानिक जो है महत्व है, लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के जरिए ये तो अच्छा नहीं लगता है ना, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि वो हम्म पहचानते हैं मुसलमानों को उनके कपड़े से, उनके पोशाक से, उनके खाने से उनको आपत्ति है। हम्म तो हम्म उनके चुनावी सभा के कई माने वीडियो वायरल हैं, जहाँ पे क्या क्या मुसलमानों के प्रति उनका नजरिया है, वो तो आपके जरिए काफी वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, हम लोग भी देखते रहते हैं। ये दिखावा है, कोई मुसलमान से हमदर्दी अकलियत से हमदर्दी नहीं है। अकलियत से हमदर्दी होता तो मुसलमानों के लिए अलग से एक आरक्षण लेके आते, उनके लिए मेडिकल कॉलेज, स्कूल, उच्च उच्च शिक्षा में जो है उनके लिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कायम किए होते। अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी देश में कितनी है? 2-3 है, जामिया है, अलीगढ़ है, ये काफी पुराना यूनिवर्सिटी है। अभी इनका तीसरा टेन्योर चल रहा है, इस 3 टेन्योर में कोई भी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बताइए। एक तो अलीगढ़ का जो है ब्रांच जो है किशनगंज में मनमोहन सिंह के दौर में, यूपीए के दौर में उनका शिलान्यास हुआ था, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ, उसके बिल्डिंग नहीं बना, यहाँ क्लास नहीं चला। अकलियत का इतना बड़ा माने ये जरूरत है, किशनगंज पिछड़ा इलाका है, देश में सबसे पिछड़ा इलाका में अकलियत बहुल है तो किशनगंज है, वहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच नहीं खुल पाया। हम्म अच्छा उसके कासिम लिए जी, कोई एक फर्म। एक आखिरी सवाल कासिम जी, क्या नीतीश कुमार से आपकी कोई बात हुई है इस्तीफे के बाद? कोई कॉल आपको जेडीयू की तरफ से आया है? नहीं नहीं, माननीय नेता की तरफ से हमको कोई माने, हम इतने बड़े नेता भी नहीं है जदयू के कि मुख्यमंत्री जी से मेरी डायरेक्ट बात हो। अच्छा नहीं नहीं, कासिम जी, ऐसे एक कोई। सवाल आखिरी होगा मेरा आपसे, वो सवाल ये कि क्या लगता है वक्फ बिल का समर्थन करना जेडीयू के लिए और इस बिल को पास कराना बीजेपी के लिए बिहार में दोनों को झटका मिलने वाला है, यानी एनडीए को झटका देखिए या हाथ देखिए बीजेपी को? हाथ जोड़ के अगर ये वीडियो जो है, ये
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देख रहे हैं या पार्टी के जितने जिम्मेदार देख रहे हैं, मेरे ऊपर जो है आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। अभी भी बहुत आपातकालीन स्थिति है। मुसलमानों के बीच आप जाइए और अविलंब जो है इस बिल को जो है अभी राष्ट्रपति का अभी हस्ताक्षर नहीं हुआ है, अभी भी ये बिल वापस हो सकता है। फिर से माने इसके लेकर कल तक पार्लियामेंट, आज पार्लियामेंट तो चल ही रहा है। अविलंब इस बिल को वापस कीजिए, तभी मुसलमान बिहार का आपको माफ करेगा, इस देश का मुसलमान माफ करेगा। अन्यथा इसी विधानसभा चुनाव में मुसलमान आपको सबक सिखाएगा। और आप एक कार्यकर्ता, मामूली आदमी आप समझिए, हम पार्टी में कुछ भी नहीं है। कई लोग का आरोप है कि यदि मैं उतने बड़े नेता नहीं है, तब कहाँ कहते हैं कि इतने बड़े, लेकिन एक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का वीर होता है। आपका जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता आपको फीडबैक दे रहा है कि बिहार का मुसलमान, देश का मुसलमान आपको दुलरुआ नेता मानता रहा है। आज क्या आपने उम्र ली है, आखिरी जिंदगी के आखिरी अदवार में आप हैं, और मेरे ख्याल से ये आपका चुनाव भी आखिरी होने जा रहा है। एक ऐतिहासिक आप फैसला ले सकते थे, इतिहास में आज अजर अमर साबित हो सकते थे। ऐतिहासिक पल को अपने हाथ से गंवा रहे हैं। अभी भी जो है पूरी दुनिया के अफियत आपके तरफ देख रहा है। जो भी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो भारतीय संविधान के मूलभूत जो मौलिक अधिकार है, संरक्षकवादी लोग है, वो सारे लोग आपको जो बड़ी उम्मीद की निगाह से ये वक्फ बिल का नाम रखे हैं उम्मीद, लेकिन मुसलमान ही उम्मीद की नजर से नहीं देख रहा है। संशय की जिसके लिए आप बिल रहा है उसी के दिल के अंदर शंका है। आप सर्वे करा लीजिए, सरकार आपके पास बहुत सी एजेंसी है, सरकार खुद सर्वे कर लीजिए। पसमानदा का ढोंग रखने की क्या जरूरत है। पसमानदा के आड़ में जो है आप एक डिवीजन पैदा करना चाहते हैं, लोगों में भ्रम फैलाना चाहते हैं। जो मुसलमानों की बड़ी आबादी अशिक्षित है, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी सरकार ने किया है, इस क्षेत्र में जो है कुछ काम हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए कोई स्वीकार, तो उसको भ्रम में नहीं डालिए। और पुनर्विचार, लोकतंत्र में पुनर्विचार हमेशा होते रहता है। लोकतंत्र में जो है खूबी है कि हर फैसला, हर कानून का पुनर्विचार होता है। पुनर्विचार माननीय नेता नीतीश कुमार जी करें, नहीं तो पार्टी को बीजेपी के हाथों जो है बेच रहे हैं। चल, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम जी आपका कीमती वक्त हमसे साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमर उजाला का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी खास तौर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो इस वक्त